अस्सलामुअलैकुम। आज हम साइंस की हिस्ट्री की एक ग्रेट इन्वेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इस टेबल को अक्सर सिंबल ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, इतना ब्यूटीफुल और सिंपल दिखने वाला सिस्टम बना कैसे? इसकी कहानी बिल्कुल एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है, जहां मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट टाइम पर क्लूज दिए। तो आज हम इसका पूरा सफर समझेंगे, शुरुआत से लेकर मॉडर्न पावरफुल फॉर्म तक। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो 118 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करता है। एटॉमिक नंबर का मतलब एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की टोटल नंबर। ये सिंपल सा प्रिंसिपल पूरे टेबल की फाउंडेशन है। लेकिन ये टेबल हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका सफर 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। सबसे पहले आए एंटोइन लेवॉइसियर। उन्होंने एलिमेंट्स को सिर्फ दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर आए जॉन डॉबराइनर। उन्होंने 1829 में एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उन्होंने एलिमेंट्स के ट्रायड्स बनाए, यानी तीन तीन के ग्रुप्स। और उन्होंने देखा कि पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के मास के करीब होता था। जैसे लिथियम और पोटेशियम का एवरेज सोडियम के करीब आता है। ये पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि एलिमेंट्स के बीच कोई लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। न्यूलेंस एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1864 में जॉन न्यूलेंस ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल म्यूजिक के ऑक्टेव्स की तरह। इसको उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन असल में ये पीरियोडिक ट्रेंड्स को पहचानने का बहुत बड़ा स्टेप था। लोथर मेयर। उसी दौर में लोथर मेयर ने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया। उनकी फेमस कर्व्स ने भी एक रिपीटिंग पैटर्न शो किया। इसी रिपीटिंग बिहेवियर को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। लेकिन कहानी का असल हीरो कौन? डिमिट्री मेंडलीव। वो सिर्फ एलिमेंट्स अरेंज नहीं कर रहे थे, उनके पास विजन था। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया। लेकिन सबसे अमेजिंग काम क्या था? उन्होंने अपने टेबल में जानबूझकर खाली जगह छोड़ी और कहा कि यहाँ फ्यूचर में नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्ट किया, जो बाद में गैलियम निकला। इसी तरह एका सिलिकॉन प्रेडिक्ट किया, जो बाद में जर्मीनियम डिस्कवर हुआ। सिर्फ नाम ही नहीं, उन्होंने इन अननोन एलिमेंट्स की एटॉमिक मास, डेंसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज तक प्रेडिक्ट कर दी। और जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही थीं जो मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। सोचिए, बिना देखे किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताना। इसी वजह से मेंडलीव को फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। फिर 1913 में आए हेनरी मोजली। उन्होंने एक्सरेज का यूज करके प्रूव किया कि एलिमेंट्स की असली पहचान एटॉमिक मास नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर है। इस डिस्कवरी ने टेबल की सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यहां से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की फाउंडेशन रखी गई और सब कुछ चेंज हो गया। अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जब हिस्ट्री समझ चुके हैं, तो चलिए टेबल को रीड करना सीखते हैं। पहली नज़र में ये कलरफुल बॉक्सेस का ग्रिड लगता है, लेकिन हर बॉक्स एक एलिमेंट की कंप्लीट स्टोरी बताता है। इस टेबल को समझने के लिए दो चीज़ें याद रखें: हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है, और वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स कहलाते हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होती है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, मेटलॉइड्स बीच में स्टेयर स्टेप लाइन पर कभी मेटल जैसा बिहेवियर, कभी नॉन मेटल जैसा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन ग्रुप 1 के ऊपर प्लेस किया गया है। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरा टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। सिर्फ ब्लॉक देखकर ही हम एलिमेंट की रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स शामिल होते हैं, यानी ग्रुप 1 एंड 2। इनके वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। हैलोजेंस ग्रुप 17, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए,
इसलिए ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। नोबल गैसेस ग्रुप 18, इनका आउटर शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए ये स्टेबल और नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करते। पीरियोडिक टेबल की असली सुपर पावर क्या है? प्रेडिक्शन। सिर्फ पोजीशन देखकर हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टिविटी सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम पीरियड 3 ग्रुप 13 में है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हम फौरन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। कितना पावरफुल टूल है ना? तो ये तो था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।